नमस्कार मित्रों, ये हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इसमें टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और आपकी वार्षिक परीक्षा में जो आपका इतिहास का पेपर आने वाला है ना, ये हमारा हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। जैसे कि आपका पहला दिया, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, इसमें आपका दा वाला इज राइट उत्तर लगाना है। अब आपका दूसरा दिया, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसमें आपको लिखना होगा हरिसेन, आपको लिखना है। ठीक है, और तीसरा आपका दिया, बी वी लाल कौन थे। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला। इसके साथ आपका चौथा दिया, सुत्ति पीतक किस धर्म का ग्रंथ है। तो चौथे में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना, बौद्ध आपको लिखना है, सा वाला। और पांचवा आपका दिया, एक आरंभिक विश्व यात्री किससे कहा जाता है। तो पांचवा आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला। इसके साथ यहाँ पर अगला देख लिया, छठा आपका दिया, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू हुई। तो छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 1930, यहाँ पर लिखना होगा आपको 1900, आपको लिखना है 1993। सॉरी, यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर रोंग दिया है। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा 1793। ठीक है, सा वाला। ठीक है, और आपको इसका आंसर और अच्छे से देख लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम कंफ्यूज है, तो इसको उत्तर आपको थोड़ा सा और देख लेना है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन दो में आपको खाल्तन की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहले दिया, हम्पी साम्राज्य की राजधानी खाल्तन थी। तो क्या कौन सी थी। इसमें आपको लिखना होगा विजयनगर। तो पहले खाल्तन में आपको लिखना होगा विजयनगर, आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दिया दूसरा, सुपा विद्रोह की शुरुआत खाल्तन में हुई थी। तो यहाँ पर दूसरी में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 1875 आपको लिखना दूसरे यहाँ पर खाल्तन में। इसके साथ ये तीसरा देख लीजिएगा, संताल विद्रोही का नेता खाल्तन था। इसमें आपको लिखना होगा सिंधु माझी, क्या लिखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सिद्धू सिद्धू माझी, आपको लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा देख लिया, सहायक संधि खाल्तन ने लागू की थी। तो किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली, आपको लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके चौथे खाल्तन में लिखना होगा आपको लॉर्ड वेले जले, आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर पांचवा दिया, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व खाल्तन किया था। तो किसने किया था। इसमें पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर महात्मा गांधी लिखना है, महात्मा महात्मा गांधी, आपको यहाँ पर पांचवे का आंसर लगाना होगा। ठीक है, अब आपका छठा दिया, छठे में क्या पूछा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष खाल्तन ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपको लिखना होगा छठे में जवाहर जवाहर लाल नेहरू, आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे यहाँ पर खाल्तन का उत्तर। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य बताना है। तो देख लीजिएगा, पहला आपका दिया, क्या दिया, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया, मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, बही विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते थे, तीसरा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा दिया, अल बिरूनी ने संसद को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया, विश्व वजनों के संकलन को तवरन कहते थे, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। पहले का पूछा है, कुंवर सिंह में आपको लिखना होगा यहाँ पर आरा लगाना है, और रहट में आपको लिखना होगा सिंचाई यंत्र, और इसके साथ ही शामल में आपको लिखना होगा विद्रोही, और दांडी यात्रा में आपको लिखना होगा यहाँ पर नमक कानून, और इसके साथ ही SACN मुखर्जी, पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर संविधान के योजनाकार, आपको लिखना है। और चहुदरो, तो छठी में आपको लिखना होगा यहाँ पर हड़प्पा शब्द का स्थल, और
इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अरमाइक में आपको लिखना होगा, यहाँ पर भाषा आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया है, एक वाक्य में उत्तर देना। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का आने वाले, जिसका आपका पहला दिया, किस राजवंश को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसमें आपको लिखना होगा सातवाहन आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अगले क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा दूसरे वाला, महायान मत किसी धर्म से समृद्ध था? तो ये हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म लिखना आपको, दूसरे में आपको बौद्ध धर्म आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया, मुगल काल में हासिल किससे कहा जाता था? तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर वास्तव में वसूल की जाने वाली रकम को, ठीक है। और चौथा आपका दिया, यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? तो इसमें आपको लिखना होगा लॉर्ड डलहौजी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चौथे में आपको लिखना होगा लॉर्ड डलहौजी आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पांचवा दिया, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पांचवें में आपको लिखना होगा किस गोलमेज में लिया था? द्वितीय द्वितीय जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें यहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला दिया हमारा देख लीजिएगा, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, यह वाक्य किसने कहा है? तो इसमें आपको छठे में लिखना होगा जवाहरलाल नेहरू आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसमें आपको लिखना होगा सन 1915 आपको लिखना है, सन 1915 आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम आपको लिखना है, तो क्वेश्चन आपका दिया। और इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख ले, सातों क्वेश्चन आपका दिया है वी एस सुकांकर कौन थे? इसके साथ आठवां क्वेश्चन दिया आपका, आठवां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। पूरे आंसर आपको मिलने वाले हैं, 9 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया, 11वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 15वां क्वेश्चन, 15वें के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, 19 क्वेश्चन आपका दिया, 20वां क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है। 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा। डोंट वरी, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसका तो क्वेश्चन दिया हमारा हम्पी मेरठ झांसी गिरनार, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। आपको इस पेपर के नीचे एक मानचित्र दिए जाने वाला है, डोंट वरी, यहाँ पर मानचित्र भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मानचित्र दिया है, ठीक है, इसमें आपको दर्शाना होगा। अब मैं आपको इस पेपर का, इस अभ्यास प्रश्न पत्र का आपको फुल सोल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये हमारा सही विकल्प का आंसर आपको पूरे के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प का आंसर आपके हो जाएंगे, और ये हमारा गलत है बिल्कुल, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला छेटा दिया ना, ये हमारा बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आपको स्वयं लगा लेना है, ठीक है। इसका आंसर आपको स्वयं लगाना है, क्या करना, स्वयं आपको लगा लेना है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 के आंसर लगा लेगा। क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर खालिस्तान के आंसर यहाँ पर दे गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत लिखने के लिए बोला गया था, यहाँ पर सत्य असत का आंसर आपको दिए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा दिया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा दिया, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना था। यहाँ पर सही जोड़ का मिलान आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इनके आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा छठे क्वेश्चन के यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। छठे के बाद यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 7वें के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन के यहाँ पर 8वीं वाले का उत्तर मिल जाएगा। ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10वीं के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 11वें के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, ठीक है। तो 12वीं का आंसर आपको स्वयं लगाना है। और ये हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 15वें के बाद यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, ठीक है। और ये हमारा 18वें का आपको स्वयं लगाना है। 19वें का आंसर आपको दिया हुआ है। और ये हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। और ये हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 21वें के बाद यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का उत्तर, देख लीजिएगा।
पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र में। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया हिस्ट्री का, इतिहास का, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।